मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आयनिक कंडक्टेंस के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है कोलराउश नियम या कोलराउश लॉ। वैज्ञानिक कोलराउश ने विद्युत अपघट्यों के कुछ ऐसे जोड़े बनाए जिनमें एक आयन कॉमन हो, ऋण आयन या धन आयन, जैसे NaCl KCl, KNO3 NaNO3, लिथियम क्लोराइड लिथियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम नाइट्रेट। इन जोड़ों में एक आयन जो है वो उभयनिष्ठ या कॉमन था और इन विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकताएं ज्ञात करी और इससे इन्होंने कुछ नियमितताओं का, रेगुलरिटीज़ का पता लगाया। कैसे? एक टेबल हमने बनाई है जिसमें विद्युत अपघट्यों के वो जोड़े हैं, आप टेबल में देखेंगे, जिनमें ऋण आयन कॉमन है, जैसे KCl और NaCl, दोनों में ऋण आयन कौन सा है? क्लोराइड। इसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, इसमें ऋण आयन कॉमन है नाइट्रेट। KOH और NaOH, इसमें भी ऋण आयन कॉमन है OH हाइड्रोक्साइड। अब इन विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता निकाली गई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पिछले टर्न पर हमने पढ़ा था अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ कुछ डेटा दे रखे हैं। KCl के लिए λ0 का मान होता है 149.86, टेबल में आप देख रहे हैं। NaCl के लिए होता है 126.45। इन दोनों की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कितना अंतर है? 23.41। इसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट 144.96 और 121.55। इन दोनों के बीच कितना अंतर है? 23.41। इसी तरीके से KOH और NaOH 271.52 और 248.11, इनके बीच में अंतर कितना है? 23.41। तो इसका मतलब यह है कि यदि ऋण आयन कॉमन हो तो अनंत अनुता पर जो तुल्यांकी चालकता में अंतर है वो धन आयन में तुल्यांकी चालकताओं के अंतर के बराबर होगा। यानी पोटेशियम और सोडियम आयन की तुल्यांकी चालकताओं में अंतर, या आप कह सकते हैं आयनिक चालकताओं में अंतर के बराबर होगा, जो कि निश्चित होगा। इसी तरीके से अगर हम धनायन कॉमन रखें और ऋणायन में परिवर्तन करें तो भी हमें इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। लिथियम क्लोराइड लिथियम नाइट्रेट, लिथियम क्लोराइड की कितनी हुई? 115.03 और लिथियम नाइट्रेट की है 110.13। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4.9। क्लोराइड और नाइट्रेट के बीच का अंतर। इसी तरीके से पोटेशियम में भी पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, दोनों की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता में अंतर 4.9। एक की है पोटेशियम क्लोराइड की है 149.86 और पोटेशियम नाइट्रेट की है 144.96, दोनों का डिफरेंस 4.9। इसी तरीके से HCl और HNO3, HN कॉमन है, HCl की है 426.16 और HNO3 की है 421.26, यानी अगेन द डिफरेंस इज 4.9। तो अब इस सारणी से यह स्पष्ट होता है कि किसी निश्चित ताप पर अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्यों जिनमें एक आयन कॉमन हो कि तुल्यांकी चालकताओं में अंतर
एक समान होते हैं। ये जो तुल्यांकी चालकता की वैल्यू लिखी हुई है इसमें, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है और इसकी इकाई क्या है आप जानते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स या इक्विवेलेंट इनवर्स। अब ये जो तुल्यांकी चालकता का अंतर है ये दूसरे आयन पर निर्भर नहीं करता। यह समान अंतर कब संभव होगा? तभी संभव है जब विद्युत अपघट्ट का प्रत्येक आयन विलयन की तुल्यांकी चालकता के लिए एक निश्चित योगदान देता हो जो दूसरे आयनों, कौन से दूसरे, जिनके साथ वो जुड़ा हुआ है, पर निर्भर नहीं करता। This equal difference is only possible when each ion of electrolyte in the solution contribute a definite towards the equivalent conductivity, which does not depend upon its co-ion. इस को हम कोलराउश का नियम कहते हैं और इस नियम को, कोलराउश के नियम को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, अनंत अनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है प्रत्येक आयन विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता के लिए एक निश्चित योगदान देता है जो दूसरे आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता और किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके अवयवी आयनों, मतलब ऋण आयन और धन आयन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। इस नियम को कोलराउश का आयनों की अनाश्रित गतिशीलता का नियम या कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स कहा जाता है। अनाश्रित गतिशीलता मतलब आयन की गतिशीलता साथ जुड़े हुए आयन पर निर्भर नहीं करती, अपितु एक निश्चित योगदान देती है तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने के लिए। और किसी विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता किसके बराबर होगी? धन आयन की आयनिक चालकता, आयनिक गतिशीलता प्लस ऋण आयन की आयनिक गतिशीलता के। द इक्विवेलेंट conductivity at infinite dilution of an electrolyte is equal to the sum of ionic mobility of positive ion and ionic mobility of negative ion at infinite dilution. Lambda 0 is equal to lambda 0 positive plus lambda 0 negative. धन आयन का योगदान और ऋण आयन के योगदान के योग के बराबर होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं? अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1, मोलर चालकता की बात करेंगे तो मोलर चालकता भी उसके धन आयन और ऋण आयन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन the molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of molar ionic conductivities of cation and anion. Nu 0 is equal to del positive lambda 0 positive plus del negative into lambda 0 negative. न्यू प्लस और न्यू माइनस धन आयन और ऋण आयनों की संख्या है जो विद्युत अपघट्ट के एक मोल के वियोजन से बनती हैं। यानी एक मोल वियोजन, एक मोल पदार्थ विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर न्यू प्लस पॉजिटिव आयन देता है और न्यू माइनस नेगेटिव आयन देता है। इस नियम को हम कहते हैं कोलराउश
का नियम, कोलराउश लॉ, या क्या कहलाएगा ये, आयनों की अनाश्रित गतिशीलता का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, जो ये बताता है कि विद्युत अपघट्ट में आयन की गतिशीलता द्वारा दिया गया योगदान तुल्यांकी चालकता के लिए दूसरे उसके साथ जुड़े हुए आयन पर निर्भर नहीं करता। प्रत्येक आयन तुल्यांकी चालकता में अपना एक निश्चित योगदान देता है। अब इस नियम के क्या उपयोग हैं? नाउ वी कम टू एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउश लॉ, कोलराउश नियम के उपयोग। तो बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है ये, जिसकी सहायता से हम नंबर 1 आयनिक चालकताओं का परिकलन कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक चालकताओं का परिकलन कर सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं लैम्डा 0 प्लस इज प्रोपोर्शनल टू U प्लस 0, यानी धन आयन की चालकता धन आयन की गति के समानुपाती होती है। अनंत अनुता पर धन आयन की चालकता अनंत अनुता पर उसकी गति के समानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू के यू प्लस नॉट। इसी तरीके से लैम्डा नॉट नेगेटिव इज इक्वल टू के यू माइनस नॉट। अब इक्वेशन नंबर 4, अब हम जानते हैं तुल्यांकी चालकता वाई नॉट इज इक्वल टू धन आयन की चालकता अनंत अनुता पर प्लस ऋण आयन की चालकता, यानी के इन दोनों को जोड़ देंगे इक्वेशन 3 और 4 को, तो के कॉमन आ गया, ब्रैकेट में यू प्लस नॉट प्लस यू माइनस नॉट, समीकरण नंबर 5। अब आप क्या देख रहे हैं, समीकरण नंबर 3 में समीकरण 5 का भाग देने पर लैम्डा 0 प्लस अपॉन पाई 0 या लैम्डा 0, जो भी आप इसको कह सकते हैं, इज इक्वल टू के यू प्लस नॉट अपॉन के इंटू ब्रैकेट में यू प्लस नॉट प्लस यू माइनस नॉट। के से कट जाएगा तो यू ये क्या आ गया, यू प्लस नॉट अपॉन यू प्लस नॉट प्लस यू माइनस नॉट। ये क्या है, यह है धन आयन का अभिगमनांक, हम पहले पढ़ चुके हैं। इट इज़ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, टी प्लस नॉट, अनंत अनुता पर धन आयन का अभिगमनांक। अब यदि हम अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता पाई 0 को राइट हैंड साइड में ले गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा 0 प्लस इज इक्वल टू टी प्लस नॉट इंटू पाई नॉट। इसका मतलब ये हुआ, इसी तरीके से हम नेगेटिव आयन के लिए भी लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट नेगेटिव इज इक्वल टू टी नेगेटिव नॉट इंटू अनंत अनुता पे तुल्यांकी चालकता, यानी किसी भी आयन की आयनिक चालकता को ज्ञात करने के लिए अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता को उस आयन के अभिगमनांक से गुणा करके ज्ञात किया जा सकता है। अतः किसी भी आयन की आयनिक चालकता को ज्ञात करने के लिए उस आयन के अभिगमनांक को अनंत अनुता पर उस विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता से गुणा करके ज्ञात किया जा सकता है।
to find out the ionic conductance of a particular ion at infinite dilution, we have to multiply its transport number at infinite dilution with equivalent conductance of that electrolyte at infinite dilution. तो यदि हमें ट्रांसपोर्ट नंबर मालूम है और अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता पता है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके आयन की आयनिक चालकता ज्ञात कर सकते हैं अनंत अनुता पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने माना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकताएं क्रमशः 151.74 और 234.13 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स हैं। अब यदि इन विद्युत अपघट्यों में अमोनियम और OH आयनों के अभिगमनांक क्रमशः 0.4903 और 0.798 हैं, तो अनंत अनुता पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तुल्यांकी चालकता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अमोनियम आयन की तुल्यांकी चालकता निकालेंगे और OH आयन की तुल्यांकी चालकता निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो अमोनियम प्लस आयन की तुल्यांकी चालकता निकालने के लिए T प्लस एट इन्फाइनाइट डिल्यूशन, तो T प्लस अमोनियम आयन का अभिगमनांक कितना दिया हुआ है? 0.4903 इंटू अमोनियम क्लोराइड की तुल्यांकी चालकता 151.74, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ गया 74.398122 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स या इक्विवेलेंट इनवर्स। इसी तरीके से नेगेटिव आयन के लिए, नेगेटिव आयन कौन सा है? OH, तो OH आयन का अभिगमनांक 0.798 और OH का सॉल्ट NaOH उसकी अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता 234.13, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट शुड बी 195.61374। अब NH4OH की तुल्यांकी चालकता निकालने के लिए दोनों आयनों की आयनिक चालकता को जोड़ेंगे। सो 74.398122 प्लस 195.61374, इनका सम कर लेंगे तो इट कम्स टू बी 270.01186 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इस तरीके से हम आयनिक चालकताओं का परिकलन कर सकते हैं और आयनिक चालकताओं का परिकलन करके दोनों आयनों की आयनिक चालकताओं को जोड़कर अनंत अनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब ये इसका एक उपयोग था। नाउ वी कम टू अनदर एप्लीकेशन, वोल्राउश लॉ के नियम का दूसरा उपयोग, अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकताओं का निर्धारण। देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वो विद्युत अपघट्य जो सीधे सरलता से आयनों में विभाजित नहीं हो सकते, या हम कह सकते हैं कि जो आयन जिनमें आयनीकरण की मात्रा या वियोजन की मात्रा कम होती है। तो जैसे एसिटिक एसिड NH4OH, तो
इनकी चालकता का मापन, तुल्यांक की चालकता का मापन सीधे नहीं किया जा सकता है, और इसको निकालने के लिए हमें कोलराउश के नियम का उपयोग करना पड़ता है। फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट विच कैन नॉट फर्निश मोर आयंस, their conductivity, equivalent conductivity, cannot determine directly. And to determine the conductivity of such weak electrolyte, we have to use Kohlrausch law. अब देखिए कैसे यूज किया जाता है इसको। मान लीजिए एसिटिक एसिड जो कि दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, उसकी तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि इसकी तुल्यांकी चालकता जो है वो किसके बराबर होगी, वो होगी एसीटेट आयन की आयनिक चालकता प्लस एच आयन की तुल्यांकी चालकता। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सोडियम एसीटेट की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। सोडियम एसीटेट की चालकता किसके बराबर होगी, सोडियम आयन की आयनिक चालकता प्लस एसीटेट आयन की आयनिक चालकता अनंत अनुताप पर। ये सब अनंत अनुताप पर चालकताओं की बात हो रही है। इसी तरीके से अनंत अनुताप पर HCl की आयनिक चालकता किसके बराबर होगी, एच आयन की चालकता, अनंत अनुताप पर एच आयन की चालकता और अनंत अनुताप पर क्लोराइड आयन की चालकता के योग के बराबर होगी। आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड आयनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के बराबर होगी। इसी तरीके से हम NaCl की तुल्यांकी चालकता अनंत अनुताप पर कैसे बताएंगे, लैम्डा 0 Na प्लस लैम्डा 0 Cl नेगेटिव। सोडियम आयन की चालकता अनंत अनुताप पर और क्लोराइड आयन की चालकता अनंत अनुताप पर के योग के बराबर होती है। अब यदि हम सोडियम एसीटेट और HCl की अनंत अनुताप पर तुल्यांकी चालकता को जोड़ दें और उसमें से NaCl की तुल्यांकी चालकता घटा दें, तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए राइट साइड में भी, और उसमें से क्वेश्चन 3 माइनस कर दीजिए, तो सब आयन कट जाएंगे। केवल क्या बचेगा, एसीटेट आयन प्लस एच आयन, ये मिलके क्या बना लेंगे, इनकी आयनिक चालकताओं का सम किसके बराबर हो जाएगा, एसिटिक एसिड की तुल्यांकी चालकता के बराबर। तो अब हमें क्या करना है, सोडियम एसीटेट की तुल्यांकी चालकता निकालना है, HCl की तुल्यांकी चालकता निकालना है और NaCl की तुल्यांकी चालकता निकालना है। फिर सोडियम एसीटेट और HCl की तुल्यांक अनंत अनुताप पर तुल्यांकी चालकता को जोड़कर उसमें से यदि हम अनंत अनुताप पर NaCl की तुल्यांकी चालकता घटा दें तो हमें एसिटिक अम्ल की अनंत अनुताप पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जिनका रिजल्टेंट जो है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनों के सम के बराबर आए। अब इसका क्या तरीका है, देखिए जैसे हमको एसिटिक एसिड की तुल्यांकी चालकता निकालनी है, तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको एक तो लेना पड़ेगा इसका सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 2 सॉल्ट, जिसमें एक में एक आयन कॉमन हो, दूसरे में दूसरा आयन कॉमन हो। जैसे एसिटिक एसिड के लिए हमने लिया सोडियम एसीटेट और HCl। अब
एक्स्ट्रा क्या कि दोनों जो आयन एक्स्ट्रा हैं उसका सॉल्ट, जैसे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बचा रह गया तो हमें NaCl लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमको NH4OH का निकालना है तो NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl, यानी तुल्यांकी चालकता हम निकालें अनंत अनंतता पर अमोनियम क्लोराइड की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की और उसमें से सोडियम क्लोराइड की अनंत अनंतता पर तुल्यांकी चालकता घटा दें तो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसकी तुल्यांकी चालकता आ जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से हम अब दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनंतता पर तुल्यांकी चालकताओं का निर्धारण कर सकते हैं। So this is about Kohlrausch law and its application. इस चैप्टर ये जो मैंने अभी आपको बताया इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। सो बुक में से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ़ फाइंड एनी डिफ़िकल्टी देन फील फ्री टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक गतिशीलता या आयनिक मोबिलिटी। आयनिक गतिशीलता या आयनिक मोबिलिटी, विलयन में आयन की वास्तविक गति जो है वो लगाए गए विभव के समानुपाती होती है और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। The mobility of the ion in the solution is directly proportional to the applied potential and inversely proportional to the distance between two electrodes. विलयन में आयन की वास्तविक गति लगाए गए विभव के सीधे समानुपाती होती है तथा इलेक्ट्रोडों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयन की गति विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। तो इकाई वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विभव प्रवणता के लिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आयन की गति को आयनिक गतिशीलता कहा जाता है और हम इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। फिर समझ लीजिए, इकाई वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विभव प्रवणता के लिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आयन की गति को उसकी आयनिक गतिशीलता कहते हैं। इसको म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स या वोल्ट प्रति सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स प्रति वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स अथवा सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स में नापा जाता है। फॉर ए यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, the mobility of ion in centimeter per second is known as its ionic mobility. It is represented by mu. The unit is centimeter second inverse per volt centimeter inverse, or we can say centimeter square volt inverse second inverse. अब हम जानते हैं कि लैम्डा नॉट पॉजिटिव इज प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन, म्यू नॉट पॉजिटिव। या प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम कहते हैं एफ, फैराडे नियतांक, फैराडे कांस्टेंट। लैम्डा 0 प्लस इज इक्वल टू म्यू 0 प्लस इंटू एफ, इक्वेशन नंबर 8। लैम्डा 0 माइनस इज इक्वल टू म्यू 0 माइनस इंटू एफ। एफ इज ए फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। अब क्योंकि हमने पहले पढ़ा अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता,
equivalent conductance at infinite dilution is equal to lambda 0 plus lambda 0 माइनस, या म्यू 0 प्लस म्यू 0 माइनस इंटू एफ। समीकरण नंबर 10। ऋण आयन और धन आयन की आयनिक गतिशीलता का सम इंटू फैराडे नियतांक। अब इस समीकरण से अगर हम म्यू 0 का मान निकालना चाहें, धन आयन की आयनिक गतिशीलता, तो ये बराबर होगी लैम्डा 0 प्लस अपॉन एफ। आयनिक मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू लैम्डा 0 प्लस अपॉन एफ। इसी तरीके से म्यू 0 माइनस इज इक्वल टू लैम्डा 0 माइनस अपॉन एफ। यानी समीकरण 11 और 12 की सहायता से हम आयनिक गतिशीलता या आयनिक मोबिलिटी को ज्ञात कर सकते हैं। किसी आयन की आयनिक गतिशीलता निकालने के लिए उस आयन की आयनिक चालकता में फैराडे संख्या यानी 96500 कूलम का भाग देते हैं। म्यू है आयनिक गतिशीलता और लैम्डा है आयनिक चालकता। तो आयनिक गतिशीलता निकालने के लिए आयनिक चालकता में फैराडे संख्या या 96500 का भाग देते हैं। तो ये था हमारा आयनिक मोबिलिटी या आयनिक गतिशीलता। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर हम लेंगे चालकता मापन के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट। सो थैंक यू।